सबसे पहले आपको बताएं कि आईएमएफ जायजा मिशन और मौशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलने के कवी इम्कानात हैं। आईएमएफ आज मुज़ाकरात के हवाले से एलामिया जारी करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बयान जारी किए जाने का भी इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात में अहदाफ के हुसूल के लिए पाक अमरीका ताउन पर तबादला ख्याल, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और मौसमियात के शोबे में सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर की IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी सफ़ीर का इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने के आज़म का भी अयादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात में अहदाफ के हुसूल के लिए पाक अमरीका ताउन पर तबादला ख्याल, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और मौसमियात के शोबे में सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर की IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी सफ़ीर का इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने के आज़म का भी अयादा। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा तरीन खबर आपको दें कि एलामिया सुबह तक जारी किया जाएगा और ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि एलामिया में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पाए जाने का कभी इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के माबैन मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। IMF की जानिब से बयान जारी करने के बाद वज़ारत ख़ज़ाना भी बयान जारी करेगा। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा तरीन खबर आपको दें कि एलामिया सुबह तक जारी किया जाएगा और ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि एलामिया में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पाए जाने का कभी इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के माबैन मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। IMF की जानिब से बयान जारी करने के बाद वज़ारत ख़ज़ाना भी बयान जारी करेगा। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा तरीन खबर आपको दें कि एलामिया सुबह तक जारी किया जाएगा और ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि एलामिया में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पाए जाने का कभी इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के माबैन मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। IMF की जानिब से बयान जारी करने के बाद वज़ारत ख़ज़ाना भी बयान जारी करेगा। आगे बढ़ते हैं। जनाब, पंजाब काबीना की जानिब से एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी गई है। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत इब्तदाई तौर पर 2 जहाज लीज पर लेने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया है। एयर एम्बुलेंस में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर अहम मेडिकल आलात और जान बचाने वाली अद्वियात भी मौजूद होंगी। इसी हवाले से हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, ये बताइएगा कि मरीज को कहाँ से कैसे मुंतकिल किया जाएगा, किस किस जगह से मुंतकिल किया जाएगा, और ये जो एयर एम्बुलेंस है इसकी लैंडिंग का तरीकाकार होगा? देखिए, किसी भी जगह से मरीज को फौरी तौर पर पहले रेस्क्यू 112 की मदद से करीबी हॉस्पिटल, जिसमें BHU, THU या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर मुंतकिल किया जाएगा, जहां से एयर एम्बुलेंस पर बड़े सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकेगा। और जो ब्रीफिंग दी गई है उसके मुताबिक एयर एम्बुलेंस के लिए मखसूस छोटा त्यारा निस्बतन मुख्तसर जगह पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेगा, जिसके लिए जरूरत के मुताबिक इमरजेंसी तौर पर किसी भी बड़ी करीबी शाहराह का इंतखाब किया जा सकता है। एयर एम्बुलेंस नेशनल हाईवे और मोटरवेज पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेगा। और एयर एम्बुलेंस जो है ये निस्बतन छोटा त्यारा होगा, जिसमें मुख्तसर अमला होगा और सिर्फ मरीज को ले जाने के लिए जो है वो इक़दाम किए जाएंगे। इब्तिदाई तौर पर एयर एम्बुलेंस जो है रावलपिंडी और मियांवाली स्टेशन पर होगी, जिसके लिए ये इब्तिदाई तौर पर जो है वो ब्रीफिंग में पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन आपका। तानिहा, 9 मई से मुतालिक आपको बताएं तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 12 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म सामने आया है। मुराद सईद, शिबली फराज, शीरी मिसारी, शहबाज गिल के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। मुसरत जमशेद चीमा और शबीर अवान को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। मुल्जिमान को सदाकत अब्बासी, वासिक अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के 164 के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के घर आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहीद के अहले खाना से मुलाकात। पूरी कौम शहादा की कुर्बानियों की मकरूज और ममनून रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया, हमारे बहादुर मुहाफिज वतन की हिफाजत, अमन और सलामती की आहनी दीवार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर तलागंग भी पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहीद की 5 बहनों और मां से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहीद के अहले खाना को दिलासा दिया।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज को एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में बरी कर दिया है। हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर एवनफील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था। अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के सरेंडर करने पर 14 मार्च को दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, उस पर समझौता नहीं होगा। कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान पे अटैक करेगा या उसके मुल्क में से बैठ के हमारे खिलाफ प्लानिंग होगी, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है। पहली बात, जो अगवानी जो यहाँ पे या कोई भी इलीगल, मैं किसी एक मुल्क का नहीं कहना चाहता, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे मौजूद है उसको जाना पड़ेगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, उसके बाद वीज़ा नहीं है, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप वापस नहीं आ सकते, वीज़ा लें और वापस आएँ। अदलिया के खिलाफ भी की जा रही है। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। बिल्कुल किसी आज़ादी इज़हार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलत और मिसयूज हो रहा है उसको जरूर देखना पड़ेगा। पंजाब काबीना की बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अडयाला जेल में ट्रायल की मंजूरी। माली साल 2023 और 24 के सालाना बजट और जिमनी बजट ग्रांट की मंजूरी। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सुपुर्द करने की मंजूरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी बनाने के लिए राजी CBD को मुंतकिल की जाएगी। पंजाब में लॉ अफसरान की तादाद 66 करने और 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी का प्रोजेक्ट भी मंजूर। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मामला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली को तहरीरी दरख्वास्त। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मलिक अहमद खान को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी। अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को बाज़ाब्ता वसूल करवा दी गई है। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के दस्तखतों से ये दरख्वास्त दी गई है। इत्तेहादियों में वजारतों की तकसीम पर इख्तलाफात। बलोचिस्तान में ताहाल काबीना तश्कील ना दी जा सकी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों की तकसीम के फार्मूले पर ताहाल इत्तेफाक न हो सका। नून लीग की जानिब से बलोचिस्तान में 8 वजारतें और 2 मुशीरों का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का नून लीग को 8 वजारतें देने से इनकार। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आपको बताएं कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार और राजा अंसर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना महमूदुल हसन और फरजंद हुसैन शाह के कागजात पे दुरुस्त करार। दोहरी शहरियत के इल्ज़ाम पर जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर कर दिए गए। जुल्फी बुखारी की बरतानवी शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई। जुल्फी बुखारी ने बरतानवी महकमा दाखिला को लिखा गया खत भी जमा करवा दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पार्टी जिसको कंसिडर करती है कि ये इस पोजीशन के लिए इसका एक्सपीरियंस है और ये बेहतर है और ये सीट होनी चाहिए, तो दिस इज़ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज और के सुन्नी इत्तेहाद के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद का फैसला बिल्कुल ठीक था, सही था, बेहतर फैसला था। रिजर्व सीटें मिलना हमारा हक है। इंशाअल्लाह ताला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हमें ये सीटें ज़रूर मिलेंगी।